स्वागत है तुम सबका एक और न्यू ब्रांड वीडियो में। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज हम दोबारा से देखने वाले हैं एक और एनिमेटेड हॉरर स्टोरी यार। लेकिन गाइस इस हॉरर स्टोरी का टॉपिक बहुत ही अलग है बिकॉज इसका टॉपिक है हॉरर क्रिसमस, ठीक है। एंड गाइस इस हॉरर क्रिसमस स्टोरी के अंदर हमको दिखाया गया है एक भूतिया सेंटा जो कि भाई बच्चों को गिफ्ट देने की जगह सारे बच्चों के साथ गलत गलत भूतिया वाली हरकतें करता है। एंड गाइस मैं आगे नहीं बता सकता बिकॉज भाई सब बता दूंगा तो भाई स्टोरी देखने का क्या फायदा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं हॉरर है क्रिसमस स्टोरी यार, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड 1 2 3 तो वीडियो स्टार्ट। सीक्रेट सैंटा दिसंबर का महीना था। मार्लिन न्यूयॉर्क की एक अकाउंटिंग फर्म में काम करती थी, ठीक है भाई। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि क्रिसमस आने वाला था जो कि उसका फेवरेट फेस्टिवल था। ओके। पूरा ऑफिस फेरी लाइट से चमक रहा था, लोग क्रिसमस ट्री सजा रहे थे और हर डेस्क पर सीक्रेट सैंटा के गिफ्ट्स थे। ओके। मार्लिन की डेस्क पर भी एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स रखा था, शानदार ग्लॉसी पेपर और उसके फेवरेट पर्पल रिबन से सजा हुआ। मार्लिन ने बॉक्स खोला, अंदर एक छोटा सा क्रिसमस ट्री डेकोरेशन वाला सैंटा था। वैसे तो छोटे क्रिसमस डेकोरेशन वाले सैंटा मार्लिन को बहुत पसंद थे क्योंकि वो हमेशा उसे अपने घर पर क्रिसमस ट्री पर लगाती थी। अच्छा। और वो सैंटा डेकोरेशन नई नहीं थी, पुरानी गंदी हर जगह से फटी हुई थी। भाई मतलब ये चूतिया बाबा था भाई। तुम सपोज करो तुमको एक गिफ्ट दिया जाता है एंड उसमें तुम्हारा फेवरेट कार्डबोर्ड टॉयज होता है जो कि तुम्हारा वो सेंटा, ठीक है। और वो इतना मतलब ब्यूटीफुल होने की जगह भाई बट इतना बदसूरत है बहुत ज्यादा, एकदम ऐसा लगा भूती है सब भाई। वो लोग उसको वैसी गंदा संदा फटा पुराना भाई, इतना अजीब। तो भाई तुम भी फील करोगे कितना बेकार है यार ये। काले धब्बे थे। हाँ। उस सैंटा का एक हाथ टूटा हुआ था, फेस से पेंट हटा हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ 2 सफेद डॉट्स बने थे। What? उस बॉक्स को मार्लिन ने तुरंत डस्टबिन में फेंक दिया क्योंकि वो बहुत ही क्रीपी था। Yes. और वो अपना ध्यान भटकाने के लिए ऑफिस वालों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने लगी। गाइस आई थिंक भाई ये कोई एक नॉर्मल सेंटर नहीं है भाई। ये भाई ऐसा हो सकता है ये मतलब काले जादू की कोई डॉल्स हो भाई, ठीक है, जिसके ऊपर काला जादू कर दियो और इसको दे दिए वो प्रोवाइड कर दियो बिकॉज इसको भाई सेंटास पसंद है ना, इसी के बहाने आई थिंक भाई इसके साथ कोई काला जादू भी हो सकता भाई, ठीक है। मार्लिन को लगा कि उस सीक्रेट सैंटा वाले गिफ्ट की कहानी वहीं खत्म हो गई है। और मार्लिन जब रात को सोई तो एकदम उसकी आंख एक अजीब सी हंसी से खुली। उसने आंखें खोली तो देखा कि वो सैंटा डेकोरेशन ठीक उसके बिस्तर पर थी, लेकिन एक इंसान जितनी बड़ी। इससे पहले मार्लिन कुछ समझ पाती, उस सैंटा ने अपने हाथों से उसका गला दबाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों के सफेद। ओ भाई वाह क्या हॉरर स्टोरी है भाई। वाह ये सेंटास की थोड़ी है, ये मुर्दों की कहानी है यार। वो टूटे लगना हाथ वाला सेंटा सालों से घर तक पहुंच गया, इसको अच्छा गिफ्ट मिला भाई, पछतारी होगी भाई। भाई मैं तो मत भी नहीं हो रही आगे देखने क्या, सच्ची बता रहा हूँ मैं, लेकिन देखूंगा भाई। कीड़े बड़े होने लगे और उसमें से कीड़े निकलकर मार्लिन के पूरे शरीर पर चढ़ने लगे। तभी वो सैंटा जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, भाई साला कितना गंदा भाई, आंखों में से कीड़े निकलने भाई। हमने आंखों में से आंसू निकलते हुए देखा, लेकिन इसमें तो साले कीड़े निकल भाई। बस एक चीज की कमी रह गई, निकलना टट्टे निकल जाती है आंखों में, और अच्छा लगता है भाई कि कल दूसरा गिफ्ट जरूर खोलना। और एकदम से मार्लिन की आंख खुल गई। उसने आसपास देखा तो कुछ नहीं और सुबह हो गई थी। मार्लिन को लगा कि शायद उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा है। उस दिन मार्लिन ऑफिस पहुंची तो डेस्क पर दूसरा गिफ्ट रखा था। मार्लिन ने बॉक्स खोला तो अंदर एक ब्रेसलेट था, ह्यूमन हेयर से ब्रेड किया हुआ, ब्राउन स्ट्रैंड्स, हल्की सी कर्ल्स और एकदम रियल, जिसके बीच एक छोटा सा मेटल का हार्ट था और पीछे स्क्रैच मार्क से एक लाइन लिखी थी, आई एम राइट हियर। आई एम राइट हियर, यानी मैं यही हूँ। तो भाई से ये प्रूव होता है जो उसने रात में सपना देखा था, उसमें सपने में सेंटा देखा था वो साला असली था भाई। जो कि सपने में आया उसने वो सच सच बता दिया कि भाई मैं एक भूतिया सेंटा हूँ, हल्के में मत लिए, मैं बहुत भारी हूँ। देखते ही उल्टी आ गई। उसके कलीग ने उसका मजाक उड़ाया कि किसी ने शायद उस पर प्रैंक कर लिया। मार्लिन ने खुद को संभाला और एक फेक स्माइल देकर अपना काम करने लगी। ठीक है, पर उसको उस ब्राउन हेयर का शेड और वो कर्ल्स डिस्टर्ब कर रहे थे।
क्योंकि उसे याद आ रहा था कि उसने उन बालों को कहीं देखा है जैसे वो किसी के बाल जिसे वो जानती थी, पर उसे याद नहीं आ रहा था। उस रात मार्लिन को एक अजीब सा डर सता रहा था। क्या? उसने अंदर से अपना दरवाजा बंद किया, तभी उसे फिर से पिछली रात वाली सांता क्लॉज की हंसने की आवाज आई और उसे फिर से ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उसका गला घोट रहा है। उसने आंखें खोली तो फिर से कमरे में कोई नहीं था और उसे अपने हाथ पर कुछ खुरदुरा सा महसूस हो रहा था और उसे एहसास हुआ इसके हाथ में कि उसके हाथ पर वही बाल और दिल वाला ब्रेसलेट था। उसने उसे तुरंत उतार कर, मतलब कुछ भी भाई, इस लड़की ने उस मतलब जो ब्रेसलेट इसको गिफ्ट मिला था इसने लेकर फेंक दिया, बट भाई जैसे सोई और सो कर उठी तो उसका हाथ में आ गया। हाउ इट इज पॉसिबल ब्रो, हाउ इट इज पॉसिबल यार। ये भाई कोई काला जादू से बहुत खतरनाक चीज है भाई, नेक्स्ट लेवल की चीज है तो भाई मेरे रोंगटे वोंगटे कटोने लगे यार। देखो यार मेरे डर लगने लगा भाई बहुत अच्छी तरह मैं बच्चों को पैसा कर चल साल यहाँ से यार डस्टबिन में फेंक दिया। तभी उसे वही सपने वाली सांता की हंसी की आवाज आने लगी। साले के नीचे जैसी हंसी है। वो भी उसके ड्राइंग रूम से। उसने अपना फोन निकाल के अपने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन ऑन ही नहीं हो रहा था। फिर जैसे ही उसने कमरे की लाइट्स ऑन करी, सारे बल्ब्स फट गए और वो हंसने की आवाज और ज्यादा तेज हो गई। खुद को बचाने के लिए उसने पास में रखी कैंची हाथ में उठाई। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में घुसी, खिड़की से आती हुई रोशनी में उसे वही सांता दिखा जो पिछली रात उसके सपने में आया था। भाई तुम्हें रोंगटे देखो भाई, अब तो भाई रोंगटे देखो कितने खड़े हो भाई, डर देखो भाई कितना डर लग रहा है मेरे को। डर भाई साहब, ये तो एनिमेटेड स्टोरी है लेकिन मेरे को असली में डर लग रहा है यार। ट्री के आसपास काले गिफ्ट बॉक्सेस रख रहा था। सारे चूतिया आ गए। इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावना था। ओए भाई, उसके हाथ में वही बाल वाला ब्रेसलेट था और वो बहुत जोर से हंसते हुए उसकी तरफ आ रहा था और यही बोल रहा था कि तीसरा गिफ्ट तुम्हारा वेट कर रहा है। भाई वही डर के मारे बेहोश हो गए। अगली सुबह जब वो उठी तो उसके घर में ना ही किसी के अंदर आने के निशान थे और ना ही क्रिसमस ट्री के नीचे कुछ भी था। उसे लगा कि शायद वो मजाक उसके दिमाग पर हावी हो गया है। मजाक नहीं है इसलिए। लेकिन वहीं उसकी डेस्क के ड्रॉर में उसका तीसरा गिफ्ट उसका इंतजार कर रहा था। क्या? बिना रैपिंग, बिना रिबन, सिर्फ एक पोलरॉइड फोटो थी जो मार्लिन के बेडरूम की थी। एग्जैक्टली सेम कर्टेन्स, नाइट लैम्प, सेम बेडशीट, पर एक कोने में एक धुंधली सी परछाई थी जिसने सांता क्लॉज जैसी एक टोपी पहनी हुई थी। मार्लिन ने ऑफिस सिक्योरिटी और एचआर को बुलाया, कैमरास चेक करवाए, कोई भी उसके डेस्क के पास नहीं आया था, कोई भी बॉक्सेस रखते हुए नहीं दिखा। फिर ऑफिस का जब भाई उस लड़की के ऑफिस में कोई पहुंचा नहीं, कोई कर्मचारी नहीं गया, कोई गुलाम नहीं गया, कोई आदमी इंसान नहीं गया, तो भाई वहां पे वो फोटोज आए कहां से भाई? भाई ये सेंटा से सपनों में नहीं आया, इसकी जिंदगी में आया, बर्बाद कर रहा है यार। पर मार्लिन को अब वो भयानक सांता हर जगह दिखने लगा था और उसकी हंसी हर जगह सुनाई देती थी, चाहे दिन हो या रात। मार्लिन डर के मारे पागल होने लगी थी। उसे जब भी मौका मिलता ऑफिस के सारे स्टाफ के क्यूबिकल्स चेक करती, ऑफिस में स्टोरेज कैबिनेट्स खोलती। उसे पैनिक अटैक्स आने लगे थे और सारे कलीग्स उससे दूर रहने लगे थे। लेकिन वो गिफ्ट्स रुक ही नहीं रहे थे। ऑफिस की जगह घर पर काले डिब्बे। क्रिसमस ईव की रात मार्लिन के दरवाजे पर नॉक हुआ। रात के करीब 12 बजे उसने घबराते हुए हाथ में चाकू लिया और दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर एक ब्लैक बॉक्स था जिसके अंदर एक फटा हुआ एनवेलप था। उस पर लिखा था, "You broke my heart and I will destroy everything." यानी तुमने मेरा दिल तोड़ा था, अब मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। मेरे को लग रहा है सेंटा के भेज पे से कोई प्रेमी है भाई जो इसकी जिंदगी में बात करना चाह रहा है। इस लड़की ने उसको धोखा दे दिया होगा जिसकी वजह से उसको गुस्सा आया और वो उससे सोचे बदला लूंगा और चुन चुन के बदला लूंगा। उसके नीचे एक नाम था, रेनॉल्ड। मार्लिन का एक कलीग था जो 1 साल पहले सडनली ठीक क्रिसमस के दिनों में रिजाइन करके गायब हो गया था। What? रेनॉल्ड
मार्लिन को बहुत ज्यादा लाइक करता था। ठीक जब है। मार्लिन ने उसके ब्राउन कर्ली बालों के लिए उसे कॉम्प्लीमेंट किया था, तो अगले ही दिन उसने उसे सीक्रेट सांता की गिफ्ट में एक लव लेटर और मैरिज रिंग देकर प्रपोज किया था, जिसे मार्लिन ने सीधा रिजेक्ट कर दिया था। और फिर उस दिन के बाद से रेनॉल्ड कभी वापस ऑफिस आया ही नहीं। वो नाम पढ़ते ही मार्लिन के हाथ कांपने लगे, उसका शरीर जम गया। वो समझ गई थी कि हर गिफ्ट, हर रैपिंग, वो छोटी सी क्रीपी सांता डॉल डेकोरेशन, वो ब्रेसलेट, सब रेनॉल्ड ने ही किया था। उसी के बालों के भाई। कैसे? तभी रूम में एक हवा का झोंका आया। उस ठंडी हवा में सड़ते हुए मांस की बदबू आने लगी। मार्लिन ने तभी अपने भाई हवा के साथ बदबू आ रही, किसी का गोश्त की सड़ हुए गोश्त की भाई, जैसे कि कोई इसलिए मार कर डाल दिया किसी को, उसकी बदबू आ रही हो भाई। सांसें महसूस की। वो धीरे से भाई उसके क्रिसमस ट्री के सामने रेनॉल्ड खड़ा था, उसी क्रीपी सांता डेकोरेशन की कॉस्ट्यूम में, और उसके साथ वो सारे गिफ्ट्स और बॉक्सेस थे जिन्हें मार्लिन ने जला दिया था। अच्छा। रेनॉल्ड बहुत ही भयानक लग रहा था, जैसे वो सालों से नहाया ना हो। उसका पूरा शरीर जैसे सड़ चुका था, उसकी बॉडी पर हर जगह मार्लिन लिखा था। वो धीरे धीरे मार्लिन के भाई इसने लैला मजनू की जोड़ी भी फील कर दी यार। मरने के बाद बोर्ड पे लिखा रहेगा मार्लिन 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 मार्लिन। साले इतने बड़े प्रेमी क्यों बन गए? ये कहते हुए कि मार्लिन का आखिरी गिफ्ट अभी बाकी है। मार्लिन बहुत घबरा चुकी थी। उसने पास पड़ा वास उठाया और रेनॉल्ड के सर पर दे मारा, पर वो उसके शरीर के आर पार हो गया। ये देखकर मार्लिन की रूह कांप गई। वो समझ गई थी कि रेनॉल्ड ने उसके प्यार में खुद को मार लिया था, और अब सुसाइड भाई 99.999% ये होता है लव मतलब प्यार मोहब्बत में भाई। जो लड़का या लड़की भाई जान देते हैं एंड उसके बाद वो अपना बदला लेते हो। याद तो बन गया यार। जिंदगी में यही क्या कि बस साले प्यार करना है और जान देगा और बदला लेना है। ही लेने आ गया था। इससे पहले कि मार्लिन कुछ कर पाती, रेनॉल्ड एकदम से उसके करीब आ गया। मार्लिन जोर से चिल्लाई। कुछ देर बाद मार्लिन की भयानक चीखें सुनकर उसके सारे पड़ोसी जमा हो गए और उन्होंने पुलिस की मदद से उसका दरवाजा तोड़ा। जब वो लोग घर में घुसे तो मार्लिन की लाश सोफे पर थी, आंखें पूरी काली और शरीर एकदम ठंडा। उसका कमरा एकदम नॉर्मल था, कहीं भी किसी के जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे। बस उसके लिविंग रूम के कोने में एक क्रिसमस ट्री था जो पूरी तरह से हुआ था, और उसमें एक छोटी सी पुरानी फटी कुचली सांता डेकोरेशन वॉल थी। भाई उसने भाई अपने निशान छोड़ के गया है कि उसने पहले गिफ्ट दिया था, वो वही गिफ्ट इसकी मौत पे दिया भाई। ठीक है, जिंदे पे वही गिफ्ट था पहला और मौत पे वही गिफ्ट भाई थी। पेड़ के नीचे ढेर सारे काले गिफ्ट बॉक्सेस थे, जिस पर एक चीज लिखी थी, मेरी क्रिसमस फ्रॉम मार्लिन एंड रेनॉल्ड। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें मार्लिन के गार्डन में एक और बॉडी गड़ी हुई मिली। उसे किसी ने करीब 10 से 12 दिन पहले गाड़ा था। शॉकिंग बात ये थी कि वो बॉडी रेनॉल्ड की थी, जिसने शायद खुद को मार्लिन के घर के गार्डन में जिंदा दफना दिया था। ओह शिट भाई, मेरे को हंसी भी आ रही है, थोड़ा अफसोस भी हो रहा है। अफसोस इस बात को रहा भाई, उसने अपनी उस लड़के ने उसे प्यार करा था। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये थोड़े प्यार अगर उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो ये थोड़ी तुम उसको मारोगे भाई। तो इसकी शक्ल पसंद नहीं है इस लड़की, क्या उसकी गलती थोड़ी है तू क्या पाए। और भाई अफसोस इस बात का है, उस बेचारी मासूम लड़की की जान गई इस वजह से। उसने उस लड़के का प्रपोजल जो था भाई रिजेक्ट कर दिया इसलिए भाई ये प्यार मोहब्बत के खाने सारे चूतिया पोते एक्चुअली बताऊं भाई। अपनी जिंदगी खराब, सामने वाली जिंदगी खराब, और माँ बाप की इज्जत की माँ बहन पिता। ठीक है, तो कोई बात नहीं गाइस, ये थी एक हॉरर क्रिसमस स्टोरी यार। आई डोंट नो भाई तुमको कैसा फील हुआ भाई। मैं तुमको बताऊं मेरे को बहुत ज्यादा डर लगा। कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर एनिमेटेड स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर हॉरर एंड एनिमेटेड स्टोरी। ठीक है, बाय बाय।